तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम आपको विभाज्यता के नियम को फिर से रिस्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर जो है 1 से लेकर के 6 तक की डिवाइजिबिलिटी रूल्स को फिर से आप बता दीजिए, क्योंकि कल मैंने 7 का बताया था। तो आज हम फिर से 1 से लेकर 6 तक की जो डिवाइजिबिलिटी रूल्स है, विभाज्यता का नियम है, उसको मैं फिर से बताने जा रहा हूं। और एक चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने एक डाला था कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, 2 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। उसमें थोड़ी सी हमने एक चीज़ को आप लोगों को नहीं बता पाया था। उस वीडियोज़ में मैंने ये केवल ये बताना था कि वो उन संख्याओं के लिए वर्ग ज्ञात करना था जिसके इकाई का अंक 5 होता है। यानी जैसे अगर हमने बताया था कि 25 था, इसका स्क्वायर निकालना था, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 जा 25, और ये 2 था तो 2 का सक्सेसर 3 होता है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। ये आंसर इसका होगा एग्जैक्ट। तो ये सिर्फ उसके लिए ये रूल्स था जिसके इकाई का अंक 5 होता है। तो उस वीडियोज़ में मैंने ये चीज़ मिस कर दिया था थोड़ा सा, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए आज हम आपको फिर से रिस्टार्ट करते हैं कि 2 से डिवाइजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 2 से विभाज्यता का नियम, कौन कौन से नंबर 2 से कटते हैं, तो हम इसके लिए देखेंगे कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक, यानी दैट्स नंबर हुज यूनिट प्लेस नंबर इज 0 2 4 6 8, यानी ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाएगी। या तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक सम हो। तो सम की इवन की कंडीशन में क्या होता है कि 2 4 6 8 ये तो एक्सेप्टेबल है, बट 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। 0 क्या है, ना तो सम संख्या है ना ही विषम संख्या है। तो हम ऐसा कह देंगे सीधे सीधे से कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे 2 4 8 0 9 3 2, इतनी बड़ी संख्या है। अब हम प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या यह 2 से विभाज्य है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो आंसर आप कैसे बताएंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स में आप बता सकते हैं। ये अगर नियम आपको याद है कि इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 है, तो आप क्या करेंगे, इसको बता देंगे कि ये 2 से कट जाएगी। तो क्या 0 है, नहीं, 2 है, यस है, तो 2 है, तो आपका ये नंबर इज डिवाइजिबल बाई 2 है। नेक्स्ट, 3 से विभाज्यता। डिवाइजिबिलिटी रूल्स बाय 3, यानी 3 से कटने वाली संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या दी गई है और वह 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसका नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। यानी एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आप है 6 3 2 1, 6 3 2 1 मान लीजिए, चलिए ठीक है, यही हो गया। तो ये क्या है कि संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या में अंक कौन कौन से हैं, अंक हैं 6 है, 3 है और 2 है और 1 है। इनका योग जो संख्या आपके सामने दी जाएगी उसे पता करना है कि क्या वह 3 से कट रहा है। उसके लिए हम क्या करें, नंबर्स को जोड़ देंगे, यानी 6 3 2 1 को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त होगा, देखिए क्या प्राप्त होता है, 6 3 9 9 2 11 और 11 1 12, हमें नंबर मिला कितना, 12। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या यह 2 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है।
तो 3 के टेबल में ये आता है 12, 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये जो दिया गया नंबर है ये 3 से डिवाइजेबल है। ठीक, क्या रूल्स है? सिंपल सा ये रूल्स है कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है और ये पूछ रहा है उसमें कि क्या यह 3 से विभाज्य है, अगर हम सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वह अगर 3 से कटता है तो पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। आपको हम एक और शॉर्ट मेथड बताते हैं, ऐसा मेथड जिसमें हमको यह जोड़ना कम पड़ेगा, यानी ना के बराबर जोड़ना होगा। जैसे अगर कोई काफ़ी बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे दे दिया गया है 1 2 3 6 9 6 2 3 1 और 2 5 1, ये सब है, इतने ढेर सारे। ठीक है, अगर इतनी बड़ी संख्या है तो क्या मैं इसका जो है क्या आप इसका आंसर जो है 5 सेकंड में निकाल सकते हैं? 5 सेकंड में? शायद नहीं, शायद नहीं। अगर आप निकाल सकते हैं तो वो मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए और भी लंबी संख्या अगर दे दी जाए तो भी आप उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। नियम क्या है? देखिए, हमको ये बनाना है कि जैसे ही हम नंबर्स को जोड़ते हैं और वह संख्या 3 से कटेगी तो उसको हम वहीं पे इसको छोड़ देंगे। नियम देखिए, क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ेंगे, 3 आएगा, 3 3 से कट गया, छोड़ दिया मैंने, 3 3 से कटेगा, छोड़ दिया, 6 6 3 से कटेगा, छोड़ दिया, 9 3 से कटेगा। यानी जो नंबर्स 3 से कट जाएं वहीं पर हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे 6 भी 3 से कटेगा, इसको छोड़ दिया मैंने। 2 और 3, 2 3 5, जो नहीं कटेगा उसको हम ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, यानी 2 3 5, 5 और 1 6 आ गया। अब हमारे पास 6 आ गया ना, तो 6 भी 3 से कट जाएगा, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। 5 और 2 7 हुआ, 7 और 1 8 हुआ, तो यानी 8 आ गया। क्या अब यानी सारे छोड़ दिया था मैंने, लास्ट में 8 बचा है, तो क्या यह 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 8 बच रहा है। अगर हम इसके आगे एक नंबर और बढ़ा देते हैं और इसको फिर 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9, और 9 अगर 3 से डिवाइजेबल हुए तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा, यानी हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो है इसको आप और भी शॉर्ट पीरियड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या है? आपको ऐसा पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, जोड़ने के बाद जब वो 3 6 9 मतलब 3 का मल्टीपल आ जाए तो आपको वहीं पे उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेके चलना है साथ में। पहले मैंने बताया था कि जैसे 6 3 9 को लेके फिर 2 जोड़ना था, फिर 2 में जोड़ना था, 1 जोड़ना था, तो इसको लेके चलना था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ड्रॉप करते ही हमारे लिए एक कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा, तो जिससे हम इसको कम सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 4 का रूल्स। चार से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता क्या है? कि ऐसा नंबर जो 4 से कट जाए। तो 4 से कटने का नियम सिंपल सा है। 4 से क्या कौन से नंबर्स कटेंगे? ऐसे नंबर्स जिसके इकाई और दहाई के अंक, यानी यूनिट और टेंस के प्लेस जो वैल्यू होती है, जैसे कोई नंबर दे दिया गया 5 4 6 2 4, इतना लंबा नंबर, ठीक है, जिसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस की वैल्यू, यानी वो नंबर इकाई और दहाई पर जो स्थान हो कि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं। संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, 1 2, इतनी बड़ी संख्या मान के चलिए है, ठीक। अगर इतनी बड़ी संख्या दी गई है और अगर आपका लास्ट 2 अंक 4 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो आपके पास, 15 अंक की, 20 अंक की, 50 अंक की, हमको केवल 2 अंक लेना है, इकाई और दहाई के स्थान को लेना है, उसमें हमें 4 से भाग देना है। अगर वह कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। नेक्स्ट है 5 से डिवाइजिबिलिटी। पाँच से विभाज्यता। 5 से कौन संख्याएं कटती हैं? 5 से कटने का सिंपल बहुत ही आसान है। 5 से कटने के नंबर कौन कौन से होते हैं? ऐसे अंक, ऐसी संख्याएं जिसके अंत में
0 और 5 होता है, 0 और 5 संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसके इकाई का अंक 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। बहुत ही सिंपल सा रूल्स है कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 और 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता। छः से कटने वाली संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है? 6 से कटने का रूल यह है कि अगर आपको 2 से और 3 से कटने का रूल याद है तो आपको 6 को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपको 6 से कटने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चेक करना होगा कि क्या वह संख्या 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, दोनों से कटनी चाहिए। ऐसी कंडीशन इसमें है कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। यानी जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, जैसे 3, 1, 2, यह है 312। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, यानी इसको हम और बढ़ा दें थोड़ा सा, 5 और 4, इतने नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 6 से कटेगी। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें डिवाइजिबिलिटी रूल्स में 2 और 3 के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो 2 का नियम कहता है कि अगर ये इकाई का अंक पे 2 है तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक, अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से भी कटेगा। तो 3 से कटने का नियम अभी मैंने बताया था, देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा तो छोड़ दिया मैंने, 3 है तो छोड़ दिया मैंने, 1 और 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 है तो ये भी छोड़ दिया मैंने। तो यानी ये पूरी संख्या 3 से भी कट जाएगी। और अगर ये 3 से कट गई और 2 से कट गई तो ये हमारी संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।